ब्राइटवेल कंप्यूटर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लास में सीखने वाले अकाउंटिंग में सीखने वाले टेली.ERP9 टेली.ERP9 की क्लास में हम लोग एक पेरोल है, पेरोल का टॉपिक कर रहे हैं। और पेरोल का जो टॉपिक है, पेरोल के टॉपिक के जो टॉपिक्स हैं उसमें से हम लोग आज पेमेंट्स करना सीखना स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से हम लोग के जो वाउचर है, जो अपना पेरोल है, पेरोल में जो हम लोग वाउचर एंट्री पास करते हैं, पेमेंट वगैरह जब किया जाएगा तो किस तरीके से हम लोग पेमेंट की एंट्री पास करेंगे, क्योंकि हमने अभी तक जो पेमेंट किया है वो पेबल वाला किया हुआ है। ठीक है, आज हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं उसमें हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा हम सैलरी को पे करने वाले हैं। और मनोज चौधरी और जो भी आपके एम्प्लॉय होंगे उस तरीके से जैसे यहाँ पे नेम आ रहे हैं उन सभी का पेमेंट हम लोग आज करने वाले हैं और 31 जुलाई 2023 को ये पेमेंट करने वाले हैं। तो किस तरीके से हम लोग ये एंट्री पास करेंगे, अगर हम लोग चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना है, आपके अपने कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर टेली.ERP9 का जो सॉफ्टवेयर है उसको ओपन कर लेना। डबल क्लिक से चालू हो जाएगा। चालू होने के बाद में आपको इस तरीके से एक सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद में दिखाई देगा और वहाँ पे आपको नेम ऑफ कंपनी में आपकी कंपनी का नेम आना चाहिए। जैसे आपका कंपनी का नेम यहाँ पे आ जाएगा, अगर यहाँ पे नहीं आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चैनल में जाएं, उसके 1 2 3 4 5 क्लास देख लें। आपको कंपनी बनाना और शर्ट सेलेक्ट करना समझ में आ जाएगा। जैसे कंपनी आप बना लेंगे और उसे सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट करने के बाद उसके कंपनी का नेम यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। जैसे आपकी कंपनी का नाम यहाँ पे आ जाए, आने के बाद में आपको गेटवे ऑफ टेली में जाना है और गेटवे ऑफ टेली में आप जाके देखोगे तो मास्टर्स में पेरोल इन्फो एंड ट्रांजैक्शंस में पेरोल वाउचर्स दिखाई देंगे। मैं आपको एक चीज़ फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप चैनल पर नया है तो पेरोल का टॉपिक यदि करना चाहते हैं तो चैनल से आप ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर चैनल में जाके टेली.ERP9 की प्लेलिस्ट में जाने के बाद 129 नंबर से आज तक की जितनी भी क्लासें हैं आपको कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप देखनी है और आपके अपनी कंपनी के अंदर सभी को टॉपिक्स, पे हेड्स वगैरह है, सैलरी जो टाइप्स हैं, उसके अटेंडेंस वगैरह है, सभी आपको क्रिएट कर लेनी है। उसके बाद भी ये टॉपिक आप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको पेमेंट करना है। पेमेंट के लिए आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स के अंदर अकाउंटिंग वाउचर में जाना होगा। अकाउंटिंग वाउचर में जब आप जाते हो तो यहाँ पे आपका आ रहा है पेमेंट और पेमेंट में F5 आ रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि आपके इसमें इस तरीके से ऑप्शन आ रहा है हाईलाइट, तो आपको यहाँ पे पेमेंट या पे क्लिक करना है या फिर F5 कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं। जैसे पेमेंट पे आप जाओगे तो यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन दिखाई देगा रेड कलर में, इसका मतलब पेमेंट वाउचर में आप पहुंच गए हो। उसके बाद में आप कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ A प्रेस करें या फिर पेरोल ऑटोफिल पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ये करेंगे तो आपको ऑटोफिल, पेमेंट की ऑटोफिल स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। इसमें सबसे पहले पूछा गया है कि प्रोसेस फॉर, आप प्रोसेस क्या करना चाहते हो। आज हम लोग सबसे पहले पेमेंट का टॉपिक सैलरी का पेमेंट करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे आपको प्रोसेस में सैलरी पेमेंट लेना है और एंटर प्रेस कर देना है। इसके बाद में फ्रॉम कब से स्टार्ट करना है, मैं जुलाई मंथ की सैलरी बना रहा हूँ इसलिए यहाँ पे 1 जुलाई 2023 से और 31 जुलाई 2023 तक इस पूरे मंथ की मुझे सैलरी बनानी, पेमेंट करना है, इसलिए ये पूरा यहाँ पे डेट आएंगी। और इसके बाद में आपको वाउचर डेट करनी है लास्ट, यानी मंथ की लास्ट डेट। मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी मंथ की आप फर्स्ट डेट लोगे और उसके लास्ट डेट लोगे और उसके बाद में जो एंट्री पास करोगे वो डेट आपको लेनी है। जैसे यहाँ 31 जुलाई है तो 31 जुलाई को आप एंट्री पास कर रहे हो या पेमेंट कर रहे हो तो उस डेट को आपको लेना है। एंटर करेंगे। यहाँ पे एम्प्लॉय की कैटेगरी हमने नहीं बनाई इसलिए यहाँ पे प्राइमरी रखेंगे। देन यहाँ पे एम्प्लॉय ग्रुप्स है जो उसमें सभी एम्प्लॉय को लेना चाहते हैं तो ऑल आइटम करेंगे। अगर हम यहाँ पे ओनली एक नेम लेना चाहते हैं तो उसमें एम्प्लॉय का नेम भी ले सकते हैं, जैसे मनोज चौधरी। ठीक है, मैं यहाँ पे ऑल आइटम ले रहा हूँ। एंटर करेंगे। पेरोल लेजर्स जो होगा उसमें से अब अगर आप सैलरी पेमेंट कर रहे हो तो आपको सैलरी पेबल का यहाँ पे जो लेजर है वो चूज करना होगा। और पूछा गया है कि आप जो पेमेंट कर रहे हो वो बैंक से कर रहे हो या कैश कर रहे हो, तो हम लोग मान लेते हैं बैंक से पेमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे बैंक है हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे एंटर किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इसके बाद पूछा गया है यूज मोड ऑफ पेमेंट ट्रांजेक्शन टाइप, तो यहाँ पे आपको यस नहीं करना है, नो रखना है, एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके से ऑटोमेटिक एक वाउचर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आपको आएगा कि अकाउंट के सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जिससे आपने पेमेंट किया है। देन यहाँ पे सैलरी पेमेंट पेबल यहाँ पे आ जाएगा पार्टिकुलर में और यहाँ पे टोटल अमाउंट जो आएगा वो आ जाएगा 7505 आ रहा है। और नीचे आओगे तो प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी में सिर्फ मनोज चौधरी आ रहा है, इसलिए यहाँ पे मनोज चौधरी के 7505 दिखाई दे रही है। यदि आपके यहाँ पे एक से ज़्यादा एम्प्लॉय है और उनको यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, सभी की जो पे हेड्स हैं और उसकी सैलरी क्रिएट की हुई है, आपने सैलरी डिफाइन की हुई है सभी एम्प्लॉय की, तो यहाँ पे इस तरीके से लिस्ट में स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे नाम आ जाएंगे और उन सभी की यहाँ पे जैसे कि हम मनोज चौधरी का है उसी तरीके से यहाँ सैलरी आ जाएगी। और आने के बाद में अमाउंट में यहाँ पे सबका अमाउंट आ जाएगा और लास्ट में यहाँ टोटल अमाउंट आ जाएगा। जैसे यहाँ 7505 आ रहा है तो ये टोटल एम्प्लॉय हैं जो सभी की जो टोटल सैलरी बनेगी वो यहाँ पे आ जाएगी। आने के बाद में आपको एंटर करना है। एंटर करना है, आपसे यहाँ पूछा जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कुछ डिटेल्स, ट्रांजेक्शन टाइप्स वगैरह।
हम लोग जो ट्रांजैक्शन यहाँ कर रहे हैं या पेमेंट जो कर रहे हैं वो चेक से कर रहे हैं, इसलिए हम चेक चूज करेंगे। टोटल अमाउंट जो होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। देन यहाँ पे INST नंबर, तो डॉट नंबर का मतलब है इंस्ट्रूमेंट डॉट नंबर है यहाँ पे, तो अर्थात चेक जो आप देने वाले हैं पार्टी को, वो जो पेमेंट कर रहे हो आप किस चेक से कर रहे हो, चेक का नंबर डालना। जैसे यहाँ 4 5 6 7 8 9 मान लेते हैं, यहाँ पे एक चेक का नंबर है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। फिर बात आती है कि आपने जो चेक दिया है किस डेट का दिया है, 31 जुलाई 2023 का दिया है, एंटर करेंगे। और नरेशन में जो डालना है आप यहाँ पे नरेशन डाल सकते हो, जैसे हम यहाँ पे डाल देते हैं और टू पेड, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा टू पेड। और ये है अपना जुलाई मंथ्स, या जुलाई आप 23 डाल सकते हो, जुलाई 23 मंथ्स सैलरी, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो भी यहाँ पे नरेशन डालना डालें और डालने के बाद एंटर करके एक्सेप्ट करें। जैसे आपकी एंट्री पास हो जाती है आप उसको एस्केप से बैक आएँ और बैक आने के बाद में डिस्प्ले डे बुक में जाने के लिए डबल डी कर सकते हैं, या डिस्प्ले पे क्लिक करें और डे बुक पे क्लिक करें। यहाँ आने के बाद में आप देखोगे तो यहाँ पे पेमेंट बाउचर में आपको यहाँ पे ये देखो सैलरी पेबल की एक एंट्री दिखाई दे रही है यहाँ पे, इसका मतलब सैलरी पेबल की एंट्री पास हो चुकी है 7505। एंटर करोगे तो अंदर से वैसा ही दिखाई देगा जैसा आपने देखा था। आज की क्लास में बस हम लोगों ने इतना सीखा है और हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं इसी तरीके से नेक्स्ट पेमेंट। और नेक्स्ट पेमेंट क्या रहेगा वो मैं सस्पेंस में रखने वाला हूँ, आपको अगली नेक्स्ट क्लास देखनी होगी। अगर नेक्स्ट क्लास देखनी है और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पेमेंट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।